पुष्पा 2 रिव्यू। अद्भुत, शानदार। छा गए अल्लू अर्जुन। जाने कैसी है उनकी दूसरी पैन इंडिया फिल्म। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी का किरदार निभा रही है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 कैसी है? क्या इसे थिएटर में जाकर देखना चाहिए? ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पुष्पा अल्लू अर्जुन की वो फिल्म थी जिसे देखने के बाद राजेश खन्ना के पुष्पा आई हैड डियर जैसे एवरग्रीन डायलॉग को भी हमने भुला दिया। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से अब तक भारत का बच्चा बच्चा पुष्पा नाम समझकर फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, जैसा ये डायलॉग बड्ढे स्वैग के ही साथ बोलता हुआ नजर आता है। 3 साल पहले रिलीज हुई पुष्पा द राइज ने अपनी सफलता से बॉलीवुड को बहुत बड़ा सबक सिखाया था। इस फिल्म ने आंख बंद कर हॉलीवुड ट्रेंड फॉलो करने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बताया था कि वो आम लोगों के लिए फिल्में बनाना भूल गए हैं। पुष्पा द राइज ने मुझे उस एंग्री यंग मैन हीरो से मिलाया जो हिंदी फिल्मों से गुम हो गए थे। अब जिसे पुष्पा द राइज पसंद आई हो, उसका पुष्पा द रूल देखना तो बनता है। फिर क्या था, ये फिल्म भी देख डाली और इस फिल्म ने मुझे निराश बिल्कुल भी नहीं किया। कहानी, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक के मामले में अगर पुष्पा द राइज फायर थी तो पुष्पा द रूल वाइल्ड फायर है। रश्मिका मंदाना अच्छी हैं, लेकिन पूरी फिल्म में अल्लू अर्जुन से नजर नहीं हटती। साउथ की फिल्मों से मुझे अक्सर ये शिकायत रहती है कि इन फिल्मों में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, लेकिन अल्लू अर्जुन और सुकुमार ने मुझे सरप्राइज किया है। इन दोनों ने इस फिल्म में कुछ ऐसा कर दिखाया है कि जिसे करना किसी भी सुपरस्टार के लिए आसान नहीं होता, पर अल्लू अर्जुन ने वो हिम्मत दिखाई। इस फिल्म में जिस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया गया है, मुझे लगता है हर साउथ के फिल्म मेकर्स को इससे सीखना चाहिए। ये एक शानदार फिल्म है और इस फिल्म के साथ अल्लू अर्जुन ने इंडस्ट्री में एक नए ट्रेंड की शुरुआत की है। आइए अब इस फिल्म के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो कहानी कैसी है जानते हैं। कहानी लाल चंदन की तस्करी करने वाले पुष्पराज अल्लू अर्जुन की कहानी आगे बढ़ती है। अब पुष्पा वो मजदूर नहीं रहा, वो बद्धा आदमी बन गया है। लेकिन आज भी श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। अब पुष्पा के एक इशारे पर राज्य का सीएम भी बदलता है, लेकिन उसके इस बिजनेस को लगा एसपी भंवर सिंह शेखावत फहद फासिल नाम का ग्रहण अब भी कायम है। पुष्पा आगे आगे और शेखावत उसके पीछे। क्या इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म होगी? पुष्पा की जिंदगी में और क्या मुद्दे आएंगे? पुष्पा के उस परिवार का क्या होगा जिसने पुष्पराज से उसका नाम छीन लिया था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर ये फिल्म आपको थिएटर में जाके देखनी होगी। जाने कैसी है ये फिल्म। जब रिव्यू करने के लिए मैं फिल्म देखता हूं तब अक्सर मोबाइल पर नोटपैड खुला रहता है। फिल्म में क्या इंटरेस्टिंग है, कौन सा दिलचस्प डायलॉग बोला गया है, ये मैं अक्सर इस नोटपैड में लिख लेता हूं। लेकिन अल्लू अर्जुन की पुष्पा एक ऐसी फिल्म है जिसे देखते हुए मैं पूरी तरह से भूल गया कि मुझे नोटपैड पर इससे जुड़ी बातें लिखनी होगी। 3 घंटे 20 मिनट की ये फिल्म पूरी तरह से शुरुआत से लेकर अंत तक आपको कनेक्ट करके रखती है। एक पल के लिए भी आपको ये महसूस नहीं होता कि आप बोर हो रहे हैं, और इस बात का श्रेय फिल्म के निर्देशक सुकुमार को जाता है। जिस तरह से पुष्पा में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के बीच एक बहुत ही खूबसूरत केमिस्ट्री नजर आती है, उससे भी बेहतरीन केमिस्ट्री अल्लू अर्जुन और सुकुमार के बीच में है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी फिल्म देखते हुए हम इसे महसूस कर सकते हैं। इस फिल्म के हर फ्रेम में एक नई सोच दिखाई देती है और ये नई सोच पुष्पा 2 के हर सीन को खास बना देती है। उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो फिल्म में एक सीन है जहां पुष्पा के 200 से ज्यादा साथियों को शेखावत पकड़ डीएच लेता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि सिंघम अगेन में जिस तरह से अर्जुन कपूर पुलिस थाने में आए थे और उन्होंने सभी पुलिस वालों को मार गिराकर अपने साथियों को छुड़ाया था, ठीक वैसे ही पुष्पा भी करेगा। लेकिन वो जो करता है वो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। कैमरा के पीछे बैठा हुआ निर्देशक और उसके सामने परफॉर्म करने वाला एक्टर, इन दोनों के बीच ये कमाल की केमिस्ट्री बनाने का आधा श्रेय हमें अल्लू अर्जुन को भी देना होगा। एक्टिंग कैसी है? आपने कभी सोचा था कि अपना एक कंधा नीचे झुकाकर चलने वाले, दाढ़ी से लेकर सिर तक जिसके बाल बढ़े हों,
जो चमकीले से अजीब रंग के कपड़े पहनता हो, ऐसे किरदार को पूरा देश पसंद करने लगेगा। लेकिन अल्लू अर्जुन ने वो कमाल करके दिखाया है। अल्लू अर्जुन एक मास हीरो हैं। असल जिंदगी में हो या फिल्मों में, हमेशा उन्हें एक स्टाइलिश लुक में देखा गया है। लेकिन पुष्पा में उन्होंने अपनी इमेज या लुक की परवाह न करते हुए अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया है। पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन के करियर की अब तक की बेस्ट फिल्म है। फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर में उन्हें साधी पहनकर काली मां के अवतार में देखा गया था। ये लुक सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए नहीं है, इसके पीछे एक क्रांतिकारी सोच है और साधी पहनकर अल्लू अर्जुन ने जो परफॉर्मेंस दी है, उसे ये फिल्म देखने वाले लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। रोहित शेट्टी की गोलमाल में अरशद वारसी, जो इंडियन सिनेमा का एक आइकॉनिक चैप्टर बन चुका है। पुष्पा 2 द रूल ये मूवी है एक्शन, ड्रामा और थ्रिलर का जबरदस्त कॉम्बो। और इसका डायरेक्टर दोस्तों याद है पुष्पा द राइज का धमाका, इसने पूरे देश में एक अलग क्रेज पैदा किया था। अल्लू अर्जुन का स्वयं काम पहले किया था, वो ब्रिलियंट था, लेकिन इस बार डबिंग एकदम नेक्स्ट लेवल है। हिंदी ऑडियंसेस को पुष्पा के डायलॉग्स और एटीट्यूड का असली मजा मिलेगा, स्पेशली उन अनसीन एक्शन सीक्वेंसेस का जो गूज़बम्प्स देते हैं। पुष्पा राज एक कुली से लाल चंदन स्मगलर के सिंडिकेट का हेड बन गया था। इस सीक्वल में अपने टाउन और स्मगलिंग एम्पायर का वेरिटेबल रूलर बनने की कहानी लिखता है, और इस बार उसका सामना कंटिन्यू होता है रूथलेस और साइकोटिक पुलिस ऑफिसर भनवर सिंह शेखावत से, जिसका रोल निभा रहे हैं फहद फासिल। पुष्पा के फियर्स बैटल्स और श्रीवल्ली के लिए उसका इंटेंस प्यार, दोनों को इस स्टोरी का सेंटर बनाया गया है। अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। एटीट्यूड, स्टाइल, एक्शन और डायलॉग सब कुछ आइकॉनिक है। जो झुकेगा नहीं साला का मैजिक पहले था, वो अब और भी बड़ा बन गया है। और रश्मिका मंदन के श्रीवल्ली के रोल में ज्यादा डेप्थ है इस बार। श्रीवल्ली और पुष्पा के इमोशनल मोमेंट्स फैमिली ऑडियंस के लिए हाईलाइट रहेंगे, और एंटेगनिस्ट भनवर सिंह शेखावत के रोल में फहद फासिल एक अलग ही करिश्मा लेकर आए हैं। उनका कैलकुलेटेड और मेनेसिंग परफॉर्मेंस एकदम स्क्रीन को कैप्चर करता है। पुष्पा और शेखावत के बीच का टेंशन और पावर स्ट्रगल एक एंगेजिंग नैरेटिव बनाता है। डायरेक्शन की बात करें तो सुकुमार ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी लिखी है जो ड्रामा को नए हाइट्स पे ले जाती है। स्क्रीन प्ले इतना होलसम है कि हर तरह की ऑडियंस, छोटी या बड़ी, मासेस और क्लासेस, सबको पसंद आएगी। पुलिस स्टेशन वाला सीन, सारी में पुष्पा का डांस और क्लाइमैक्स एक्शन सीन, ये सब मूवमेंट सिनेमा हॉल को अप्लॉस और सीटीओ से भर देंगे। देवी श्री प्रसाद का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को एलिवेट करता है। सामी सामी और श्रीवल्ली जैसे ट्रैक्स अब भी पॉपुलर है, और क्लाइमैक्स एक्शन के लिए स्कोर एकदम परफेक्ट है। गणेश आचार्य और टीम के कोरियोग्राफ सॉन्ग्स विजुअली स्टनिंग है, और एक्शन कोरियोग्राफी एकदम अर्थ शैटरिंग है, खासकर क्लाइमैक्स के स्टंट्स जो व्यूअर्स को गूज़बम्प्स देंगे। सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस भी सुपर्ब है। मोलेटी मोहन राज के हाफ ब्रदर के रोल में अजय का इमोशनल टेंशन स्टोरी को और डेप्थ देता है। श्रीवल्ली के इम्पैक्टफुल डायलॉग्स पुष्पा के ब्रदर को कंफर्ट करते हैं। ये सीन एक मेजर हाईलाइट है मूवी का। सिनेमेटोग्राफी बाय मीरा स्वाल क्यूबा ब्रोजेक एक अवार्ड वर्दी अचीवमेंट है, और प्रोडक्शन डिजाइन एक रॉ और ऑथेंटिक फील देता है। ऑन द होल पुष्पा 2 द रूल एक अनस्टॉपेबल ब्लॉकबस्टर है जो इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन करता है। अगर आपको ग्रिपिंग ड्रामा, नेक्स्ट स्कैन हमारे में भी पारेगा लेवल एक्शन और इमोशनल हाई चाहिए तो ये मूवी बिल्कुल मिस मत कीजिए। और हाँ, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।